ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਹੋ। देखिए क्या होता है कि जब भी मल्टी ऑर्गन होने के कारण रहता है अचानक से ब्लड सप्लाई कम होना। तो मल्टी ऑर्गन मतलब सपोज जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या फिर इंजरी होती है तो ऑर्गन परफ्यूजन जिसको हम लोग ब्लड सप्लाई बोलते हैं वो कम होती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हुई उस ऑर्गन का फंक्शन कम होने लगा। और ब्रेन का काम होता है होश में रखना। जब अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई कम होती है तो सारे ही उनके जो फंक्शनिंग है बॉडी के जो भगवान ने हमें दिए हैं नेचुरल तरीके से वो सारे कम हो जाते हैं और जहरीली गैस बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होने लगती है। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ 12-13 ਦਿਨ ਜਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वेंटिलेटर एक जान बचाने वाली मशीन है। अगर किसी की सांस लेने की क्षमता में कमजोरी आ गई या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा तो हमें ऑक्सीजन देना ही देना है उसको। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ कोई उच्च इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही है। देखिए क्या होता है ना कि इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट अलग होता है और जिंदा रहने वाला पार्ट अलग होता है। अगर सपोज कोई पेशेंट्स को इंजरी ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है तो टाइम के साथ में वो डिटोरेशन आता है जो मेडिकल टीम ने अपडेट किया है कि भाई पेशेंट्स की स्थिति में सुधार नहीं है, गिरावट लगातार जारी है। लेकिन वो जो जान बचाने वाला प्रोसीजर है वो तो हमें करना ही है। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इंजरीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। अगर सपोज कोई लेस माइनर इंजरी के साथ में आया और किसी को कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ या फिर ब्लड सप्लाई एकदम से नहीं बची तो उनकी बचने की उम्मीद रहती है। लेकिन जब शरीर पर डबल मार पड़ती है किसी भी चीज़ की तो उनकी उम्मीद थोड़ी सी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਇਆਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 10:55 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਪੜਾਵਦਾਰ ਪੜਾਵ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਨੇ ਐਚਓਡੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट डायरेक्टर लिवासा हॉस्पिटल। देखिए ये जैसे हमने हमारा पहले भी जो न्यूज़ हमने दी थी और इन्फॉर्मेशन जो लोगों से साझा करी थी कि उनको जो इंजरीज हुई हैं वो काफ़ी सीवियर हुई थी। जो उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जो वो बाइक से गिरे उसके बाद में उनको स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी थी और उसके बाद में जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहाँ पे उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था या रास्ते के अंदर उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसके बाद में उनको बचाने की कोशिश करी CPR देके जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन बोलते हैं। तो जब उनको बचा लिया गया बचाने का मतलब ये था कि उनकी दिल की धड़कन वापस आ गई थी। तो जब दिल की धड़कन वापस आ जाती है तो हम उस पेशेंट को जिंदा मानते हैं। अब पेशेंट तो हम लोगों ने बचा लिया या फिर जो भी मेडिकल टीम जिन्होंने भी उसको फेस किया हॉस्पिटल के अंदर तो एक बार तो वो बच गए लेकिन अब उस जो सप्लाई ब्रेन के अंदर रुकी एकदम हार्ट बंद होने से या फिर अलग अलग ऑर्गन्स में जो एकदम से सप्लाई बंद हो जाती है उसके जो नुकसान होते हैं वो आने वाले टाइम में दिखाई देते हैं। यानी कि जितना टाइम ऑक्सीजन बंद रही उतना टाइम जो नुकसान हो गया। जी बिल्कुल। जो होता क्या है कि हमारा जो हार्ट है इसको इस तरीके से समझिए ये एक मोटर की तरह काम करता है जो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन देता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में भी जाता है और अलग अलग ऑर्गन्स में भी जाता है।
तो जब अचानक से हमारी मोटर बंद हो जाती है, तो जैसे ही सप्लाई बंद होती है तो वो वहां के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। तो जब वो डैमेज होते हैं तो वो अपना नुकसान दिखाएंगे, और आने वाला जैसे जैसे वक्त बीतता है तो पेशेंट्स की स्थिति में गिरावट आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो इंजरीज पे डिपेंड करता है। अगर सपोज किसी को माइल्ड इंजरी हुई है और उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है तो उसके बचने की संभावना ज्यादा रहती है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾव ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। हाँ, इसकी उम्मीद हम लोग ज्यादा करते हैं। अगर सपोज कोई पेशेंट को रोड ट्रैफिक, जैसे कितने पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के, उनको हेलमेट भी पहना होता है, उनका बचाव हो जाता है। ट्रॉमा का ग्रेड, कितनी इंटेंसिटी के साथ में इंजरी हुई है और कहाँ कहाँ इंजरी हुई है, और इंजरी होने के बाद में अगर सडन किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट होने के बाद में उसके बचने की संभावना काफी लगभग कम होती है, क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। और अगर ब्रेन में हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी अगर हो जाए तो फिर बचने की उम्मीद थोड़ी सी कम रहती है पेशेंट्स की। लेकिन डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक दिल की धड़कन चलती है हम संघर्ष करते हैं, पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वही जो फोर्टिस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स की टीम ने जो भी मेहनत करी, उन्हें काबिल तारीफ है, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी दम पे पूरा कोशिश किया बचाने का। ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਹੋ ਗਏ। देखिए क्या होता है कि जब भी मल्टी ऑर्गन होने के कारण रहता है अचानक से ब्लड सप्लाई कम होना। तो मल्टी ऑर्गन मतलब सपोज जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है या फिर इंजरी होती है तो ऑर्गन परफ्यूजन, जिसको हम लोग ब्लड सप्लाई बोलते हैं, वो कम होती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हुई उस ऑर्गन का फंक्शन कम होने लगता है। कम होने में जैसे सपोज किडनी के अंदर सप्लाई कम हुई तो उसको एक्यूट इस्चेमिक किडनी इंजरीज हो जाती है। तो उसका जो ऑर्गन का काम क्या है, पेशाब निकालना, जहरीली गैस निकालना। लीवर में सप्लाई कम हुई तो उसमें कई बार हेपेटाइटिस हो जाता है, इस्चेमिक हेपेटाइटिस को बोलते हैं। उसका काम क्या होता है, जहरीली गैस को निकालना। और ब्रेन का काम होता है होश में रखना। जब अलग अलग ऑर्गन्स में सप्लाई कम होती है तो सारे ही उनके जो फंक्शनिंग है बॉडी के, जो भगवान ने हमें दिए हैं नेचुरल तरीके से, वो सारे कम हो जाते हैं और जहरीली गैस बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होने लगती है। तो जब जब उनका ऑर्गन कम होता है फिर पेशेंट को बीपी कम होने लगता है। जहरीली गैस जब इकट्ठी होती है, किडनी से यूरिन नहीं निकल रहा, या फिर क्रेटिनिन बढ़ रहा है, किसी का यूरिया बढ़ रहा है, अमोनिया बढ़ रहा है, तो वो हाइपोटेंशन करता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम कर देता है। फिर डॉक्टर्स, हम लोग उनको बचाने के लिए बीपी की दवाइयां मॉडिफाई करते हैं। लेकिन वो ब्लड सप्लाई जब तक नेचुरली मेंटेन नहीं करती है तो वो ऑर्गन डैमेज होते जाते हैं, और फिर वो लास्ट में जब परमात्मा का कॉल आता है तो फिर पेशेंट्स उसमें चले जाते हैं। ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿ 12-13 ਦਿਨ ਜਾਂ 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ एक्चुअल चाहे होता है? देखिए ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर, जैसे मैं आपको सबको समझाता हूं, मेरे पेशेंट्स के रिलेटिव को भी, वेंटिलेटर एक जान बचाने वाली मशीन है। अगर किसी की सांस लेने की क्षमता में कमजोरी आ गई या फिर वो सांस नहीं ले पा रहा तो हमें ऑक्सीजन देना ही देना है उसको। वेंटिलेटर सिर्फ एक मशीन है जो ऑक्सीजन प्रदान करती है। वेंटिलेटर इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं करता। अब जब हम लोग पेशेंट्स की इंजरीज के बारे में देखते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे, जैसे हमारी जिंदगी में भी पेशेंट्स आते हैं, कई कई मंथ्स तक भी रहते हैं वेंटिलेटर पे। तो फिर वो तो कहते हैं कि वेंटिलेटर तक खुद अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है, इन्फेक्शन छड़नी शुरू कर देता है। देखिए जो नहीं, वेंटिलेटर कभी भी इन्फेक्शन नहीं करता। हाँ, जो हम लोग वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसको हम लोग वैप बोलते हैं, उनके इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आप पेशेंट की जान ही नहीं बचा पाएंगे तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो इन्फेक्शंस बोलते हैं उनके लिए तो एंटीबायोटिक आती है हमारे पास में, वो हम लोग दे के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं पेशेंट। ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏਗੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। यानी कि वेंटिलेटर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ जी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो वेंटिलेटर तो जान बचाने का तरीका है। अगर हमने उसको ऑक्सीजन नहीं दिया तो पेशेंट की बंदे की जान तो 3 मिनट में चली जानी है। अगर हम लोग वेंटिलेटर पे रख के अगर उससे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, एंटीबायोटिक अवेलेबल होती है। वो नहीं नहीं, वो हम लोग उसका सक्शन करके उसका कल्चर भिजवा देते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर लेते हैं और उसमें जो भी बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਬਟ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੇਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ कोई उच्च इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है। देखिए क्या होता है ना कि इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट अलग होता है और जिंदा रहने वाला पार्ट अलग होता है। हमारी जो भी मेडिकल साइंसेज होती हैं, जब तक पेशेंट की दिल की धड़कन चल रही होती है, ईसीजीज के अंदर जब जब हमें दिखाई देता है कि पेशेंट का दिल की धड़कन है तो हम लोग उसको जिंदा ही कैटेगरी में रखते हैं। और जब जब पेशेंट जिंदा रहता है तो उसको हम लोग कोशिश करते
हैं कि पेशेंट की जान बच पाए। और उनमें अगर सपोज कोई पेशेंट्स को इंजरी ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, तो टाइम के साथ में वो डिटोरेशन आता है, जो मेडिकल टीम ने अपडेट किया है कि भाई पेशेंट्स की स्थिति में सुधार नहीं है, गिरावट लगातार जारी है, लेकिन वो जो जान बचाने वाला प्रोसीजर है वो तो हमें करना ही है। हाँ, अगर पेशेंट को उस प्रोसेस के अंदर नहीं जान बचा पाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई हैं कि ब्रेन इंप्रूव ही नहीं कर रहा है, ऑर्गन इंप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो उस वक्त भी पेशेंट्स की जो जब तक दिल की धड़कन चलती है डॉक्टर्स कोशिश करता है। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ रुक जाती है? देखिए, इसके अंदर होता है जो हमारे पास में भी पेशेंट्स रहते हैं, इस तरीके के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन के आते हैं। सीक्वेंस इस तरीके से चलता है उनका कि इंजरी हुई, दिमाग के अंदर सूजन आती है, अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो साथ में उसने हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन को डबल चोट पहुंचा दी है। मतलब एक तो इंजरी से चोट हुई है और एक ऑक्सीजन कमी की वजह से चोट हो गई है, तो ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक तो सांस लेने का होता है, एक हमारी हृदय गति चलाने का होता है, हमारा होश में रखने का होता है, तो सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम जाते हैं जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, पेशेंट का हार्ट रुक गया, ऑर्गन्स की तरफ। ऑर्गन्स में अलग अलग जो फंक्शन होते हैं, सपोज किडनी का कोई फंक्शन है, लीवर का जो फंक्शन है, तो वो जहरीली गैस निकालने का फंक्शन होता है। जब वो नेचुरली नहीं निकलती तो बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, तो जब वो इकट्ठा होगी तो पेशेंट्स का बीपी कम होने लगता है। जब पेशेंट का बीपी कम होता है तो वो और इंजरी की तरफ जाता है। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, जब एक चीज स्टार्ट होती है वो दूसरी चीज को बढ़ावा देती है। तो जब वो और बीपी में गिरावट आती है तो फिर जो आर्टिफिशियल डायलिसिस होता है या फिर लीवर्स के जो भी हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं उनमें भी वो नहीं कर पाते। तो फिर इस तरीके से जब सारी जहरीली गैसेज, एंजाइम्स, ये सारे डिस्फंक्शंस होते हैं तो लास्ट में पेशेंट्स को हाइपोटेंशन होने की संभावना रहती है और फिर सारा जोर हार्ट पे पड़ता है। फिर जब वो हार्ट की डिस्फंक्शनिंग भी होती है तो फिर वो एकदम से अरेस्ट पे चले जाते हैं। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, बचने वाले भी देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं बता रहा हूं कि इंजरीज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। अगर सपोज कोई लेस माइनर इंजरी के साथ में आया और किसी को कार्डिक अरेस्ट नहीं हुआ या फिर ब्लड सप्लाई एकदम से नहीं बची तो उनकी बचने की उम्मीद रहती है, लेकिन जब शरीर पर डबल मार पड़ती है किसी भी चीज की तो उनकी उम्मीद थोड़ी सी काफी हद तक कम हो जाती है। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਜਰੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਇੰਜਰੀ? देखिए, अगर बाहर से इंजरी लगी है और डायरेक्ट इंजरी लगी है तो उसमें तो एट अ स्पॉट पेशेंट को डेथ होने का संभावना रहता है। हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज में ये रहता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन में कमी हुई, उसके अंदर डिटोरेशन आता है, फिर ब्रेन की जो कॉर्टेक्स होता है उसमें सूजन आती है, सूजन आने के बाद में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद में जो हमारी सांस लेने के सेंटर्स होते हैं उनमें प्रेशर बढ़ने के बाद में पेशेंट को मृत्यु होता है। तो हानिकारक तो दोनों बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करोगे तो ऐसे कोई स्टडीज है नहीं कि है ना हेड टू हेड में कि कौन ज्यादा नुकसानदेह है। डिपेंड करता है कि हाइपोक्सिया भी कितनी देर के लिए रहा है। सपोज अगर किसी को 30 सेकंड का हाइपोक्सिया हो और एक किसी को 3 मिनट का हाइपोक्सिया हुआ ब्रेन के अंदर, तो 30 सेकंड वालों को इंजरी कम होती है और 3 मिनट वालों को ज्यादा होती है। वैसे ही ट्रॉमा के अंदर होता है। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਲਾਸਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? देखो, रब तो सबसे ऊपर है। चमत्कार भी हमने हमारी जिंदगी में देखे हैं, लेकिन उसमें चमत्कार भी तभी देखने को मिल पाते हैं कि जब थोड़ी सी सिचुएशंस कंफर्टेबल हो या फिर पॉजिटिव हो। अगर सपोज डे 1 से ही स्टेटस ऐसा रहे कि है ना बचने की उम्मीद कम है तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जब पेशेंट्स इस तरीके से निकल पाए। ਖੈਰ ਦੇਖੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਦੇ 100 ਰਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਨ ਟੀਵੀ ਮੋਹਾਲੀ।